वीडियो में आपको डीएसए के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसमें अनसिक्योर्ड लोन या मॉर्गेज लोन एनबीएफसी और बैंक से कनेक्ट होकर जो भी लोन पॉसिबल है वो लोन आप देना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने सजेस्ट किया था कि जरूर वो वाला काम करिएगा। मैं आपको बताऊं इसमें इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि इसकी नेटवर्किंग और इसकी सोर्सिंग कैसे होती है, कैसे जुगाड़ होता है, क्लाइंट कहां से आएगा, ये सारे चीज बताने वाला हूं। लेकिन मेरा अनुरोध, सब्सक्रिप्शन जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए ताकि जब जब मैं वीडियो लोड करूं आपके पास जानकारी पहुंचे। शेयर करेंगे तो और लोगों तक पहुंचेगी मेरी आवाज, और लाइक करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो अब आते हैं कि ये सोर्सिंग कैसे करना है। डीएसए में हम लोग एनबीएफसीज और बैंक्स के लिए जो लोन के फाइल्स व्यवस्था करते हैं वो कैसे करना चाहिए। आप अपनी एक ऑफिस अगर पॉसिबल है तो रखिए, अगर एकदम शुरुआत है ऑफिस की पॉसिबिलिटी नहीं है तो कोई एक जगह या फिर आपका कोई दोस्त जिसकी ऑफिस होगी वहां पर एक टेबल चेयर की व्यवस्था की बात करिए। आप उनको बोलिए कि मैं महीने के 500 रुपए आपको दूंगा, सिर्फ यहां पर एक टेबल चेयर और 2 जन बैठने लायक, इतनी व्यवस्था अगर आप करा दे तो 500-1000 रुपए में कोई भी आपका मित्र आपको व्यवस्था दे सकता है। मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियोस लो कॉस्ट बिजनेस की जानकारी के वीडियोस होते हैं, इसीलिए मैं कहीं पर भी कॉस्ट इंक्रीमेंट की बात नहीं करूंगा। लेकिन कमाई करते हैं तो फ्यूचर में इंक्रीमेंट की बात मैं जरूर करने वाला हूं, लेवल बढ़ना चाहिए। तो शुरुआत टेबल कुर्सी से करिए, अगर नहीं मिलता तो किसी भी जगह पर जहां पर भी आपको लगता है कि पॉसिबल है किसी से डील करिए, प्रोफेशनल बात करिए। 500 रुपए से 1000, 1500, 2000 तक आपको टेबल कुर्सी मिलेगा। वहां पे एक छोटी सी बोर्ड लगाइए, मैं आपको बता रहा हूं ये आपका बैनर बिल्डअप करेगा। 50 लोग डीएसए का काम करते हैं लेकिन वो बैठने की जगह उनके पास होती नहीं है, कस्टमर बैठता नहीं है, बैठने के लिए सुविधा नहीं होती। आपको ये वाला काम इसलिए करना होगा दोस्तों, क्योंकि जो एनबीएफसी आपके साथ में टाई अप कर रही है डीएसए के लिए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी के लिए, वो कंपनी के खुद के भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनके जो कस्टमर होते हैं डायरेक्ट कंपनी के ऑफिस में जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको बैठने की व्यवस्था होती है। तो आप सबसे पहले अपने यहाँ पे इज्जत से बैठाइए, बैठाने के बाद में उनके साथ में सारी बातचीत करिए और बातचीत करके उनको सारे स्कीम समझाइए, उनके जो जो कमियां हैं पेपर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, वो भी उनको समझाइए। उसके बाद सोर्सिंग स्टार्ट होती है। मैं आपको बताऊं कस्टमर मिलेंगे कहां से, आप अपने दोस्तों का पूरा नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए बिजनेस के लिए। अगर आपके दोस्त हैं अलग अलग जगह में, अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं आपके क्षेत्र में, उनके साथ लगातार संपर्क करिए। अपना विजिटिंग कार्ड जबरदस्त बनाइए, उनको विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करिए। विजिटिंग कार्ड बेहतरीन होना चाहिए, उसमें बैक में आपकी पूरी सर्विसेज बहुत अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए। क्या क्या काम आप करते हैं, किस टाइप के लोन आप प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से बैंक के साथ टाई अप है आपका, कौन कौन से एनबीएफसी के साथ आपका टाई अप है, ये जरूर मेंशन करिएगा। बहुत फायदा होता है। सामने वाले को विजिटिंग कार्ड लोग देते नहीं है, आप डीएसए वाले हैं, आप सारा चीज को हाइप करके बताना जरूरी है। आप जितना अच्छा मैक्सिमम बड़ा काम करते हैं, अपने बड़े क्लाइंट का नाम जरूर याद रखिए ताकि आप समय पर बता पाए कि जैसा लोन आपका है ना, इसका 10 टाइम्स लोन मैं ऑलरेडी फलाने का कर चुका हूं। तो ये आपको बहुत बड़ा पावर देने वाला है। नेटवर्किंग की बात करें हम लोग, तो हम लोगों को हमारे फ्रेंड्स का नेटवर्क जरूरी है, और आप बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ भी आप अपनी पूरी दोस्ती बनाइए। और मैं विश्वास करता हूं कि एक ना एक व्यक्ति आपका ऐसा होगा जो किसी ना किसी बैंक में जुड़ा हुआ होगा, उस व्यक्ति से जाकर मिलिए, वो आपको और 10 बैंक के एम्प्लॉय से तुरंत मीटिंग करा सकता है। दोस्ती यारी में सब काम हो जाता है, बैंक का कहीं नुकसान नहीं हो रहा है, बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए ही आप काम कर रहे हो। इसीलिए आप अगर उनको बोलते हैं कि भाई कोई केस अगर इधर आ रहा है और वो रिजेक्शन हो जाएगा आपको लगता है, तो आप मेरे पास भी भेज सकते हो, मैं कुल मिलाकर आप ही के पास भेजने वाला हूं। तो इस तरीके से आप बैंकिंग नेटवर्क में अपना पूरा पहचान बनाइए। रोज का 1 घंटा आप निकालिए बैंकिंग वाले मित्रों से बात करने के लिए, मिलने के लिए। ऐसे ही जाकर मिलिए, चाय पीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप बोलिएगा यार कोई फाइल है क्या, कोई नया केस पॉसिबल है क्या, इस टाइप का एक केस है, अगर आपका कोई केस फंस रहा होगा तो उस केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इससे बहुत सुविधा होगी, कभी वो आपका टारगेट पूरा करेगा, कभी आप उनका टारगेट पूरा करने वाले हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सेटिस्फाइड कस्टमर जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट करता है। आप अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स को डेली मैसेज करना ना भूले। ये मैसेज कैसे होगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करिए, एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप नहीं आप कन्वर्सेशन बनाइएगा, क्योंकि ग्रुप अगर बनाते हो तो वो जबरदस्ती आपको बंधा हुआ
महसूस करेंगे। कन्वर्सेशन अगर आप बनाते हैं तो डेली एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेजिए अपने सेटिस्फाइड कस्टमर, और जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उनका एक अलग कन्वर्सेशन बना लीजिए, उसमें आप भेज दीजिए, वो जाएगा। और कभी कभी कॉल करने का कोशिश करिएगा कि सर कोई और लोन आपके किसी भाई की, बंधु का और कोई रिलेटिव का, तो जरूर बताइएगा, मुझे जरूरत है। तो सबसे पहला चीज, हम सामने वाले की बात सुनते हैं और उसके बाद अपना प्रपोजल रखते हैं। तो नेटवर्किंग आपको फाइल्स भी देने लगेगा, आपका गुडविल बनाने लगेगा। फ्यूचर में अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट फाइनेंशियल वाला या कोई भी लाते हैं, ये जो नेटवर्क आपने बनाया, मेंटेन किया, ये आपके बहुत काम आने वाला है।